प्रहलाद महाराज की कथा में आखिर में जब हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है और नरसिंहदेव जी शांत हो जाते हैं, तो उस समय फिर प्रहलाद को गोद में बिठा के और प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना वंदना कर लेते हैं और फिर भगवान उनसे पूछते हैं, नरसिंहदेव पूछते हैं कि तुम कुछ मांगो, पुत्र कुछ मांगो। और शुरू में तो प्रहलाद महाराज इस बात को सुन के बहुत ऑफेंडेड हो जाते हैं। कहते हैं, हे भगवान, आपने ये सोच रखा था क्या कि हमने जो इतनी भक्ति करी इसलिए करी कि आखिर में आके कुछ मांगने को मिलेगा हमें? सोचो कितना उन्होंने कष्ट उठाया, राइट। हिरण्यकशिपु ने हर तरीका ढूंढा, हर तरीके से मारने की कोशिश किया। उन्होंने बिना भय के, निर्भय होकर भगवान पे विश्वास रखा। ये इतना जो हमने आपकी भक्ति करने का प्रयास किया, आप ये मान के चल रहे हैं क्या कि हमारा आपका संबंध बिजनेस का है क्या? ऐसे वो ऑफेंड जैसे हो जाते हैं। तो फिर नरसिंहदेव कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, आई नो दैट, लेकिन मेरे देने की इच्छा है ना, तो कुछ मांगो। जैसे कोई हमारे घर आता है तो हम उससे पूछते हैं कि बताओ आपको क्या खाने की इच्छा है। हम कहते हैं नहीं, जो भी आप बनाओ। नहीं, बताओ तो सही क्या खाओगे, जो मन पसंद का है वो हम बनाएंगे, राइट। तो इस कारण से नहीं कि हमें कुछ बिजनेस रिलेशनशिप है, वो प्रेम के मारे पूछ रहे हैं और हम प्रेम से बताते हैं कि देखो हमें ये इच्छा। तो उनसे उनका संतोष होता है, हमें संतोष होता है। तो जब भक्त एडवांस हो जाता है, जब शुद्ध भक्त हो जाता है, तो भगवान से जो मांगने का होता है तो उसकी एक तो क्वालिटी बदल जाती है, वो मटेरियलिस्टिक आइटम नहीं होता है। फिर भक्त सेवा की याचना करता है कि हे भगवान, आपकी इच्छा होगी तो हम ऐसे आपकी सेवा करना चाहते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी जब आए थे जलदूत पे, तो उन्होंने अपने गीत लिखा था, राइट, बंगाली में, और उसमें कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप हमारी जो बोली है, हमारी स्पीच है, आप ऐसे बदल दो ताकि ये लोग समझ सके। हमें पता नहीं कि इनको समझ में आएगा कि नहीं, उनकी भाषा हम नहीं जानते, उनके तौर तरीके नहीं जानते हम। तो आप ऐसे तरीके से बदलो, ऐसे तरीके से हमें हमारी जो स्पीच है आप ऐसे, इफ यू वांट यू कैन मेक माई स्पीच सूटेबल टू देयर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे प्रार्थना करते हैं और भगवान उस प्रार्थना की पूरी करते हैं। तो भगवान से जो याचना करने का जो अप्रोच है, ये भक्त के जीवन में शुरू से लेके अंत तक चलता है, कभी रुकता नहीं है, बस उसकी क्वालिटी बदल जाती है। कैसे मांगता है भगवान से और किस कारण से मांगता है, क्या चीज़ मांगता है, वो चीज़ बदल जाती है। लेकिन हमारा काम है भगवान के सामने हाथ फैलाना और भगवान का काम है देना। फिर उसको हम लेके क्या करेंगे ये हमारे ऊपर है कि देखिए हम सेवा करेंगे आपकी, या हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेंगे, ये हमारे ऊपर है। लेकिन भगवान देंगे अवश्य।